एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्क वाली सूट की स्टिचिंग बताऊंगी। कटिंग मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूं। अगर आप नहीं देखें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप जाकर देख लीजिए। इसके लिए वर्क वाली सूट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, बकरम लेना है। उसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और 2.5 इंच और 6 इंच का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच चौड़ाई, 6 इंच लंबाई। फिर इस तरह से राउंड शेप में दे देंगे क्योंकि हमें गोल गला बनाना है। फिर 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें राउंड शेप कर देना है। फिर इसे हम काट कर निकाल लेंगे। वर्क वाला सूट का जब भी गला बनाए तो बकरम पर बनाए, इससे बहुत ही अच्छा बनता है। अब हम एक कपड़ा लेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम कपड़े को काट लेंगे। अब क्या करेंगे, हम कपड़े की उल्टी तरफ बकरम को रखेंगे और इसके बीचों बीच सिलाई कर लेंगे, जिससे हमारा बकरम बैठ जाए अच्छे से। आप चाहें तो आयरन से भी इसे बैठा सकते हैं। याद रखिएगा, कपड़े की उल्टी तरफ आपको बकरम रखना है। अब इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और बीच में कट लगा लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि बीचों बीच कहाँ है। अब सूट के आगे वाले हिस्से में हम बकरम वाले कपड़े को इस तरह से रखेंगे और पिन लगा देंगे, जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, हम बीचों बीच, इसके गले के बीचों बीच एक हम बड़े टाँके वाली सिलाई लगा देंगे, जिससे हमें गले बनाने में आसान होगा। इस तरह से आप बड़ा टाँका लगाकर सिलाई लगा लीजिए। बाद में ये सिलाई खोल देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ठीक जैसे हमारा गला है, जिस तरह से बकरम है राउंड शेप में, उसी तरह हमें किनारे किनारे इसमें सिलाई चलाना है। इसी तरह से आप बकरम के किनारे किनारे पूरे में सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद जो पिन लगाए थे वो पिन को खोलकर निकाल लीजिए। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा को काट कर राउंड शेप में निकाल लेंगे। अब हम हल्का हल्का इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम कपड़े को पीछे की तरफ पलट लेंगे, गले पट्टी को। उसके बाद हम किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल गले के किनारे पर सिलाई लगाना है। इस तरह से आप किनारे पर सिलाई लगा लीजिए। अब हम सूट का पीछे तरफ पलट लेंगे और क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसे हम बकरम के ऊपर रखकर इस तरह से गोल राउंड शेप में सिलाई लगा देंगे, जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा है, जिससे हमें तुरपाई करने में आसानी होगी। याद रखिएगा, सिलाई आपको गले पर ये बकरम वाले के ऊपर करना है, ना कि सूट के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आना चाहिए। देखिए इस तरह से हम हो गया, गला बन गया, अब हमारा तुरपाई हो जाएगा। अब हम इसका कंधा जॉइंट करेंगे। कंधा जॉइंट करने के लिए हमें दोनों पल्लों, सूट का आगे वाला और पीछे वाला दोनों पल्ला को हम इस तरह से सीधे तरफ रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कोने बिल्कुल आपस में एकदम मिलाते हुए जो पीछे का गला है हमारा पट्टी, उसे हम इस तरह दूसरी तरफ लाकर बैठा देंगे और इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब इस तरह से कपड़े को घुमाकर एक और सिलाई लगा लीजिए, जिससे हमारा सिलाई मजबूत हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा गला भी बना लीजिए। पीछे वाला पट्टी को दूसरी तरफ लाकर इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लीजिए। ये देखिए कितने फिनिशिंग से गला कंधा जॉइंट हो गया है हमारा। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 18 इंच पर इस तरह से निशान लगा लीजिए बस्ट का, क्योंकि हमारा
बस्ट 36 है तो उसका हाफ 18 पे लगाएंगे। वेस्ट का निशान हम 16 इंच पे लगाएंगे और हिप के पास भी हम 18 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को अब आपस में मिला लीजिए। अब हम जहाँ पर निशान लगाए थे ठीक उसी के ऊपर हमें सिलाई करना है। इस तरह से फिटिंग का सिलाई कर लीजिए। बस से वेस्ट से हिप के पास। इसी तरह आप कपड़े को घुमाकर बगल में एक और सिलाई लगा लीजिए। यदि अगर आपका कभी भी टाइट हुआ तो आप पहले वाले सिलाई खोलकर इस तरह से आप कपड़े को लूज़ कर सकते हैं। इस तरह से 2 सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद दूसरी तरफ भी फिटिंग का सिलाई लगा लीजिए। अब ये लेस हमें सूट के फ्रंट पार्ट में लगाना है नीचे में। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से फ्रंट पार्ट का नीचे वाला घेरा को पहले फोल्ड कर लेंगे। नीचे का फोल्ड करने के बाद अब इस तरह से सूट के सीधी तरफ हम लेस को रखेंगे और इस तरह से लेस के ऊपर हम सिलाई कर देंगे। एक्स्ट्रा लेस को काट कर निकाल लीजिए। उसके बाद इसमें सिलाई कर लीजिए। इस तरह से हमारा लेस लग गया है। अब हम चाक बनाएंगे सूट का। तो सूट का चाक बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े को एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। चाक हमेशा सूट के उल्टे साइड से स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सीधी सिलाई इस पे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा कपड़ा लेंगे। उसे हम इस तरह से 2 बार फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर चाक के पास हम उस कपड़े को लगा देंगे, जिससे हमारा चाक बहुत ही फिनिशिंग से बनेगा। और क्या होगा कि आपका जल्दी चाक फटेगा नहीं। बहुत अक्सर लोगों का क्या होता है कि हिप के पास चाक फट जाता है। तो अगर ये आप कपड़ा लगा दीजिएगा तो आपका चाक हिप के पास से फटेगा नहीं जल्दी। इस तरह से कपड़े को वहाँ रखिए और कपड़े के ऊपर सिलाई करते हुए इस तरह से इस तरफ घूम जाइए। फिर इधर सीधी सिलाई करिए। फिर कपड़े को घुमाकर इस तरह से इस तरफ दूसरी तरफ आकर सीधी सिलाई लगा लीजिए। अब हम नीचे इसी तरह अब हम नीचे भी फ़ोल्ड कर लेंगे। नीचे का घेरा फ़ोल्ड करते जाइए और इस तरफ घूम जाइए सिलाई को। एक ही बार में आपका पूरा चाक बनकर रेडी हो जाएगा। बार बार आपको धागा काट कर निकाल कर सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप नीचे का घेरा फ़ोल्ड करते हुए फिर अब दूसरी वाली चाक की तरफ आ जाइए। इस तरह से अब जैसे हमने उस तरफ बनाया था ठीक उसी तरह दूसरी तरफ भी चाक बना लीजिए और इस साइड भी आप वो वाला पट्टी लगा लीजिएगा हिप के पास, जिससे चाक फटे नहीं जल्दी। चाक बनाकर इस तरह से रेडी कर लीजिए। ये देखिए हमारे सूट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स भी मैं अटैच कर रही हूँ। स्लीव्स अटैच करने के बारे में मैं बहुत सारी वीडियो में बताई हूँ कि स्लीव्स कैसे अटैच किया जाता है सूट में। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा सूट सिलकर रेडी हो गया है। गला भी कितना फिनिशिंग के साथ बना है। इसका चाक भी कितना फिनिशिंग के साथ बना है। आगे लेस लगी हुई है। प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।